बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंसान, फरिश्ते, जन्नात तीनों मखलूक़ात के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे पर असरअंदाज कैसे होती हैं। स्पेशली आज का टॉपिक होगा तस्वुरे शैतान। शैतान किसे कहते हैं? शैतानियत क्या एक रवैये का नाम है? शैतान चाल कैसे चलता है? शैतान हज़रत आदम को ना बहकाता तो क्या हम दुनिया में ना होते? क्या इंसान शैतान से कमज़ोर है? अगर कमज़ोर है तो अशरफुल मखलूक़ात उसे क्यों कहा जाता है? ये और इस तरह के और भी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। एक छोटी सी सीरीज़ शुरू की है मैंने इन सवालों के जवाबात के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान। शैतान का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़लाँ सरकश हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अरबी ज़ुबान में शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कोई शख्स जब सरकशी पर उतर आता है, इंसानों में हो या जिन्नों में से, तो उसे शैतान कहा जाता है। कोई जानवर भी सरकश हो जाए तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह बच्चे जब हद से ज़्यादा तजावज़ करके शरारतें करते तो हम उसे भी शैतान कहते हैं। यही इस्तेमाल अल्लाह कुरान में भी करता है, इसमें सिफ़त के तौर पर। मसलन जैसे सूरह बकरा के शुरू में ही अल्लाह कहता है, ये जो मसालहत की तजवीज़ें पेश कर रहे हैं, ये जब अपने शयातीनों के पास जाते हैं तो उनसे जाकर ये कहते हैं। यहाँ शैतानों से मुराद उनके लीडर, उनके रहनुमा हैं, जो पीछे बैठकर शरारतें कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नुकसान पहुँचाने के मंसूबे बना रहे हैं। उनकी सरकशी की वजह से कुरान में उन्हें शैतान के लफ्ज़ से ताबीर कर दिया गया है। कुरान हमें बताता है जैसे इंसानों के अंदर से कुछ इंसान सरकश होकर शैतान बन जाते हैं, इस तरह जिन्नों के साथ भी मामला हुआ। अल्लाह ने जो मखलूक़ात दुनिया में पैदा की हैं, उनमें ये मालूम होता है कि मादे की तीनों सूरतों से मखलूक़ात पैदा की गई हैं। एक सूरत वो है जिसे हम ठोस शक्ल में देखते हैं, जैसे इंसान, और दूसरे बहुत से जानदार इससे तख्लीक हुए। मादे की एक सूरत वो है जो एनर्जी बन जाती है, जैसे कदीम ज़माने से ही हम आग के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। इससे जन्नात पैदा हुए। और जब मादा बहुत लताफत में चला जाता है, जिसे हम लाइट या नूर या रोशनी कहते हैं, इससे फरिश्ते पैदा किए गए। यानी मादे की जितनी सूरतें हो सकती थी उन सब से अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की हैं। फरिश्ते, इंसान और जिन्नात, ये तीनों मखलूक़ात बड़ी गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं। चूँकि तीनों को इरादा और इख्तियार दिया गया है, शऊर दिया गया है। अब ज़ाहिर है शऊर और इरादे को इस्तेमाल किया जाएगा तो बुरा इस्तेमाल भी होगा और अच्छा इस्तेमाल भी होगा। जब बुरा इस्तेमाल आखिरी दर्जे में होगा और सरकशी तक पहुंच जाता है तो हम इसे शैतानत से ताबीर करते हैं। इब्लीस की शख्सियत कैसी है? इब्लीस के बारे में कुरान मजीद में हमें बताया गया कि वो जिन्नों में से था। जिन्नों में से जब उसने हद से ज़्यादा सरकशी इख्तियार की तो उसे भी शैतान के लफ्ज़ से ताबीर किया गया। शैतान हम पर कब असरअंदाज होता है? इसका एक कानून है जिसे कुरान ने बयान कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हर मौके पर वो ये काम करने के लिए आ जाता है। सबसे पहले आप किसी गलत काम का खुद से इरादा करते हैं। यानी इंसान बाशऊर मखलूक है जब वो अपना इरादा इस्तेमाल करके सरकशी पर उतर आता है। सरकशी क्या है? सरकशी का मतलब है आप किसी बुराई या बुरे काम की हकीकत आप पर वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप वो काम करना चाह रहे हैं। आप किसी चीज़ को गलत समझते हैं, उसके बावजूद उसका इर्तिकाब करते हैं, ये सरकशी है। जब आप सरकशी पर उतर आते हैं तो यहाँ इस मरहले पर शैतान को भी मौका मिल जाता है। ख्वाह वो आपके इर्द गिर्द के इंसान हो जिन्हें आप इंसानों के शैतान कहते हैं, या जिन्नों में से हों, वो अपना असर डालना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम हम ये करते हैं कि अपने इरादे की कुव्वत का इस्तेमाल करके एक बुरी राह पर चल पड़ते हैं। इरादा का अच्छा इस्तेमाल भी होता है और बुरा भी। अगर इरादे का अच्छा इस्तेमाल हो तो आपको फरिश्तों की तायीद हासिल हो जाती है। अगर इसका इस्तेमाल गलत है तो एक ख़ास मरहले पर शैतान इसमें दखल अंदाज़ी करना शुरू कर देते हैं, और ये इंसानों और जिन्नों दोनों में से हो सकते हैं। जैसे पुलिस को इख्तियारात होते हैं, वो उनका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकती है, बुरा इस्तेमाल भी कर सकती है। जैसे आप एक गलत रवैया इख्तियार करते हैं और आपके इर्द गिर्द के वो लोग जो इस गलत रवैये को पसंद करते हैं वो आपके करीब आना शुरू हो जाते हैं। यानी नेगेटिव लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके ख़यालात और अफ़कार आप पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। शैतान का अमल करने का तरीका क्या है? मौजूदा साइंसी तहकीकात ने हमें ये बताया कि कितनी चीज़ें हैं जो हमारे जीन्स में से, हमारे ज़ाहिर बातन में से, इस मादी कायनात में से हम पर असरअंदाज हो रही हैं। फिर इन चीज़ों को गिरफ्त में ले लिया गया। आवाज़ को जैसे हम समझते थे कि हवा में तहलील होकर ख़त्म हो जाती है, अभी मालूम हुआ नहीं, वो ख़त्म नहीं होती बल्कि महफूज रहती है।
ہم سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ خود کائنات کے نظام کے اندر نقش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سی حقیقتیں ہیں جن کو بتدریج ہم سمجھ رہے ہیں۔ جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی ان کے بارے میں اللہ نے چند بڑی بڑی باتیں ہمیں بتا دیں کہ ان کی تخلیق مادے کی اس فارم سے ہوئی ہے جس کو ہم سمجھانے کے لیے انرجی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے شعور کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اثر انداز تب ہوں گی جب آپ انہیں موقع دیں گے۔ مثلاً ہماری اس دنیا میں کوئی شخص کسی کو اس وقت تک ہیپنوٹائز نہیں کر سکتا جب تک بندہ خود اپنے آپ کو پیش نہ کر دے۔ یعنی آپ اگر مزاحمت کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کوئی ہیپنوٹائز کر ہی نہیں سکتا، کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آپ کا ارادہ جس سے آپ کمزور کر لیتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو موقع مل جاتا ہے اس پر اثر انداز ہونے کا۔ میں اگر یہ فیصلہ کر لوں مجھے بری صحبت اختیار نہیں کرنی، کسی برے انسان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے میں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں، پھر مجھے برائی میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد اس برائی کے علمبردار اس سوسائٹی میں جو موجود ہوتے ہیں میرے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، سب سے بہترین نمونہ آپ کو وہاں ملے گا۔ یعنی کس طریقے سے پہلے اقتدار اور دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد قوم، ملک اور اس کے مفادات کو پس پش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے سے سرکشی اختیار کر چکے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے آنے والے بھی اپنے راستوں پر چلانے میں انہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی بالکل اسی طریقے سے عمل کرتا ہے۔ یہ سیریز چلتی رہے گی انشاءاللہ، کچھ اس طرح کے اور بھی کویسچنز کے آنسر نیکسٹ سیشن میں ملیں گے۔ تھینک یو۔